नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल बातें हिंदी की पर। आज हम लेकर आए हैं भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके पहले हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपने भक्ति काल के बारे में पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो बहुत ही जल्द भक्ति काल के तथ्यात्मक जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको लेकर हम आएंगे, क्योंकि अभी आदिकाल पर हमारे वीडियो बन रहे हैं, तो आदिकाल के बाद क्रम से हम भक्ति काल को भी देखते चलेंगे। और चूंकि कुछ परीक्षाएं हैं जो बहुत ही जल्द हैं, इसलिए यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भक्ति काल पर यहाँ कुल 25 प्रश्न हैं। आगे हम इस पर कम से कम 200-250 प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे सभी यहाँ लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। आप प्रश्न को सुने, ऑप्शन सुने और वीडियो को पॉज करके स्वयं को उत्तर देके तब यहाँ जो सही जवाब है उसे सुने, इससे आपको लाभ होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो देखते हैं, ऑप्शन है शाक्त, वैष्णव, सूफी या अद्वैतवाद। यहाँ सही उत्तर होगा वैष्णव। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। प्रश्न संख्या 2 है, यह एक पद है, इसे बताना है कि यह किसका है। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख हटके कालपुर कौन कहावे साहू। यह पंक्ति किसकी है? दादू दयाल, रज्जब, कबीर दास या गोरखनाथ। यहाँ जो सही उत्तर है वह होगा कबीर दास। यह पंक्ति कबीर दास जी के द्वारा कही गई है। प्रश्न संख्या 3 है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। देखिए, इसके आगे की लाइन अगर हम पढ़ेंगे तो उसका उत्तर उसी में समाहित है, इसलिए हमने अगली पंक्ति को यहाँ नहीं लिया है। तो आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। दादू दयाल, मलूक दास, सुंदर दास या रज्जब। तो यहाँ सही उत्तर होगा मलूक दास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यह मलूक दास, मलूका अर्थात मलूक दास की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दोस्तों, एक बात ध्यान रखना है कि भक्ति काल में वाद और संप्रदाय, उसके प्रवर्तक, ये सारी चीजें आप रट डालिए, क्योंकि इससे प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो यहाँ देखिए, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। यहाँ पर हैं रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद एवं विष्णु स्वामी। यहाँ पर जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वह हैं रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय से ही संबंधित रामानंद भी हैं, लेकिन जो प्रवर्तक पूछा गया है यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ रामानुजाचार्य ही लगाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी, कबीर दास, रामानंद या मध्वाचार्य। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जो हैं वह द्वैतवाद एवं ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 सरल एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? का है श्वेताश्वतर उपनिषद, ख रामायण, गा कौशितकी ब्राह्मण, घा छांदोग्य उपनिषद। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका श्वेताश्वतर उपनिषद। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। प्रश्न संख्या 7 है। ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? देखिए, बहुत लोग अभी भी इस चीज को लेकर थोड़ा सा भ्रमित होते हैं कि ईसवी और संवत को कैसे जाने और कैसे बनाएं। तो यहाँ इस बात को क्लियर किया गया है। ऑप्शन देखते हैं, 60 वर्ष, 57 वर्ष, 64 वर्ष या 80 वर्ष। सही जवाब है 57 वर्ष। तो हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ उदाहरण से, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा काल का समय माना है वह माना है संवत 1050 से 1375। तो यहाँ इसे यदि हम ईसवी सन में हमें दे देता है प्रश्न हमारी परीक्षा में, वहाँ 1050 नहीं देता है, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि वह जो है ईसवी सन वही संवत है। यहाँ से हम 57 जो है 57 को घटा देंगे
तो हमारे बच जाएंगे यहाँ पर 993 ईस्वी। तो प्रश्न में यदि संवत 1050 आए तब भी सही है और 993 ईस्वी आता है तब भी सही है। और यह बात हम तब कर पाएंगे जब हमें इस बात का ज्ञान होगा कि ईस्वी सन में 57 जोड़ने पर हमारा संवत आ जाता है और संवत से 57 घटाने पर ईस्वी सन आता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण कहां से कहां तक माना है। देखते हैं, उसी से संबंधित प्रश्न कुछ भ्रमित करने के लिए दिया गया है, आप ध्यान से करिएगा। पहला है 1300 से 1700 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी, 1318 से 1643 ईस्वी, 1400 से 1700 ईस्वी। तो यहाँ देखते हैं, अगर हम संवत में देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 माना है भक्ति काल का समय। लेकिन यहाँ संवत ना देकर यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में ईस्वी दे रखा है, इसलिए यह गलत होगा और इसे हम जो है ईस्वी सन में निकाल लेंगे। 57 को माइनस करके 1375 से 57 और इधर 1700 से 57 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1318 से 1643 ईस्वी। यह भक्ति काल का समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, सगुण भक्ति का मूल किस क्षेत्र को माना जाता है। उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत या दक्षिण भारत। देखेंगे एक पंक्ति भी है, भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद। तो यहाँ द्रावड़ी से तात्पर्य दक्षिण भारत से है, तो जो सही उत्तर होगा वह होगा दक्षिण भारत। सगुण भक्ति का मूल जो है दक्षिण भारत माना जाता है, क्योंकि उधर से ही शैव वैष्णव यह सारी चीजें शुरू हुई थी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो हमने प्रश्न देखा था वहां पर देखा था कि भक्ति की शुरुआत किस उपनिषद से मानी जाती है। तो वहां पर जो सही उत्तर था श्वेताश्वतर उपनिषद था। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मंडोक उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद। तो यहाँ पर भी दोस्तों सही उत्तर होगा श्वेताश्वतर उपनिषद, क्योंकि भक्ति का ही आदि स्रोत जो है श्वेताश्वतर उपनिषद है। तो भक्ति से ही तो निर्गुण और सगुण निकलता है, तो उसका भी आदि स्रोत यही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन है सही ख। देखते हैं प्रश्न संख्या 11, बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन थे। बीजक जो कि कबीर की वाणी का संग्रह है, जिसमें उनकी 3 रचनाएं साखी, शबद और रामायणी आती हैं, उसका संकलनकर्ता कौन है। ऑप्शन है धर्मदास, गुरु नानक देव, रैदास या मीरा। यहाँ पर सही उत्तर होगा धर्मदास, जो कि कबीरदास जी के शिष्य थे और इन्होंने बीजक नाम से इसका संकलन किया था कबीरदास की वाणी का। अगला देखते हैं, बरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है। बरवे नायिका भेद देखते हैं, इसमें ऑप्शन है अमीर खुसरो, रैदास, रहीम और बिहारी। तो सही उत्तर होगा रहीम। रहीम क्या है बरवे नायिका भेद। प्रश्न संख्या 13, मोह मुद्गर के रचनाकार कौन है। यह प्रश्न कम मिला है, लेकिन प्रश्न जो है कई बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में। तो मोह मुद्गर के रचनाकार यहाँ देखते हैं, ऑप्शन है आपके पास गोरखनाथ, नाभादास, नंददास या शंकराचार्य। सही उत्तर होगा शंकराचार्य। शंकराचार्य की ये पुस्तक है मोह मुद्गर। प्रश्न संख्या 14, सुंदर विलास किसकी रचना है। ऑप्शन है कबीरदास, मलुकदास, सुंदरदास या रैदास। यहाँ आप इनके नाम से ही इनको समझ सकते हैं। सुंदरदास की रचना है सुंदर विलास। प्रश्न संख्या 15 है, आषाढ़ी वार किसकी रचना है। आषाढ़ी वार किसकी रचना है। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह या गुरु रामदास। तो देखते हैं आषाढ़ी वार जो है
सही उत्तर होगा इसमें गुरु नानक देव की रचना है। प्रश्न संख्या 16 है, हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शन है सुंदरदास, दादू दयाल, रैदास या रज्जब। इसका सही उत्तर होगा दादू दयाल। आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 17, रज्जब किसके शिष्य थे? कबीरदास, सुंदरदास, रैदास या दादू दयाल। यहाँ सही उत्तर होगा दादू दयाल। रज्जब जो है वह दादू दयाल के शिष्य थे। तथा रज्जब ने आगे प्रश्न मिलेगा कि इन्होंने किस नाम से दादू दयाल के संग्रह का बनाया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? हरडे वाणी, सोहिला, अंगवधु या जपूजी। यहाँ पर देखिए जो सोहिला और अंगवधु है वह जो है गुरु नानक देव का है, गुरु नानक का है। और हरडे वाणी तथा अंगवधु यह दादू की रचनाओं का संग्रह है, लेकिन इसके जो है संग्रहकर्ता अलग अलग हैं, संपादनकर्ता अलग अलग हैं और हमेशा दोनों में भ्रम उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो अंगवधु है वह तो रज्जब ने किया था इसका संग्रह, किंतु हरडे वाणी जो है उनके जो शिष्य थे संत दास एवं जम्भनाथ ने इसका संकलन किया था। तो ये दोनों जो दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है उसे ध्यान रखेंगे तथा उसके संपादक एवं संकलनकर्ता को भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है कि रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन अंगवधु नाम से किया। प्रश्न संख्या 19, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ संत कौन थे? कबीरदास, इन्होंने तो पढ़ाई ही नहीं की थी तो इनका तो नाम ही यहाँ पे गलत है। दादू दयाल, सुंदरदास या रज्जब। यहाँ जो सही उत्तर है वह है सुंदरदास। सुंदरदास जितने ही सुंदर थे उतने ही सबसे अधिक सुशिक्षित एवं शास्त्र का ज्ञान भी यह रखते थे भक्ति काल में संत कवियों में। प्रश्न संख्या 20, देखिए यह एक कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। यहाँ पे देखेंगे, प्रबंधकार कवि की भावुकता प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह आख्यान के अधिक स्थलों की पहचान सका है या नहीं। तो यह कथन किसका है? किसने कहा है कि प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह आख्यान के अधिक स्थलों को पहचान सका है या नहीं? यह उक्ति किस आलोचक की है? ऑप्शन है आपके पास परशुराम चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो यहाँ देखेंगे सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रबंधकार कवियों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्रश्न संख्या 21, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह पंक्ति किसकी है? देखते हैं। ऑप्शन है तुलसीदास, गोरखनाथ, कबीरदास या नाभादास। यहाँ जो सही उत्तर होगा वह होगा तुलसीदास। गोरखनाथ के संबंध में यह कथन तुलसीदास ने कहा था कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। प्रश्न संख्या 22, देखिए यहाँ फिर वाद पे आ गए हैं। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? जैसा कि पहले भी हमने बताया कि भक्ति काल में वाद और संप्रदाय तथा उसके जो संस्थापक हैं और प्रवर्तक हैं उन्हें बहुत ही ध्यान में रखना है। यहाँ ऑप्शन है द्वैतवाद के संस्थापक में शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य। तो पहले हम सभी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। वल्लभाचार्य हैं आपके शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक हैं। रामानुजाचार्य तो विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक हैं। अब बचते हैं मध्वाचार्य, तो यह है द्वैतवाद के संस्थापक। तो यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा मध्वाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक मध्वाचार्य हैं।
प्रश्न संख्या 23 है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? यह हमने पहले देख भी लिया है, तो यह प्रश्न आपके लिए आसान हो गया, लेकिन फिर भी एक बार देखेंगे। अद्वैतवाद के संस्थापक यहाँ पर ऑप्शन है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद एवं माधवाचार्य। सही उत्तर होगा शंकराचार्य। प्रश्न संख्या 24, यह यहाँ पर एक और कथन, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। यह कथन किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या महेंद्र कुमार। सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 25 और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है भक्तिकाल से संबंधित। आज हम 25 प्रश्नों को लेकर आए हैं और आगे भक्तिकाल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने अलग करके सब रखा हुआ है, ताकि वह एक एक वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहे। क्योंकि अब सारी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, इसलिए हमें प्रश्नों पे बहुत फोकस करना है, तथ्यों को पढ़ना भी है। तो देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न है, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? भक्तिकाल में नामदेव जी का नाम आता है और इनकी भक्ति किस प्रकार की थी? यह देखिए ऑप्शन है सगुण, निर्गुण, सगुण निर्गुण या कोई नहीं। ऐसे तो नाम मात्र के ही कवि हैं जो दोनों में आते हैं, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि नामदेव जी जो हैं प्रारंभ में तो वह सगुण भक्ति वो अपनाए हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगते हैं, उन्हें ज्ञान हो जाता है, अपने गुरु ज्ञान देव से उन्हें ज्ञान मिलता है, तब वह निर्गुण जो है भक्ति को अपना लेते हैं। इस प्रकार वह दोनों ही गुणों से जुड़े हुए हैं, सगुण एवं निर्गुण, तो इनका नाम दोनों में लिया जाता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं यह सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।